चलिए चलो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? मेरे हाथ में एक शार्पनर है, दूसरे हाथ में पानी का गिलास है। मैंने इस शार्पनर को इसमें डाला। अरे ये तो नीचे चला गया। ये क्या हो गया भाई? नीचे चला गया, बॉटम में तो सिंक कर गया, ये कंप्लीटली इमर्स्ड हो गया। चलिए दूसरा ऑब्जेक्ट भी है मेरे पास, दूसरे ऑब्जेक्ट को भी देखते हैं। ये एक पेन का कैप है, इसको डालते हैं, देखते हैं भाई। अरे ये तो, फिर देखते हैं भाई क्या होगा। अरे नीचे गया, खट से ऊपर आ गया। अरे ये तो फ्लोट टाइप से कर रहा है। ये हल्का सा अंदर है और हल्का सा, अरे ये तो मेरे बार बार डिप करने पर भी ऊपर ही आ रहा है। ये इसका मैक्सिमम पार्ट अगर देखा जाए, क्योंकि भाई इसका ये अभी बेंड है, और उसको अगर हम थोड़ा सा इस तरह से करें, अरे तब भी, और अगर इस तरह से निकालते हैं, इस तरह से डालते हैं, तब देखें क्या होता है। तब भी ये पूरी तौर से डूबा नहीं है। ये भाई आपको दिख रहा होगा, ये तो पूरी तौर से इमर्स्ड हो गए हैं, ये कंप्लीटली सिंक हो गए हैं, डूब गए हैं। ठीक है ना। ये क्या कर दिए, ये नीचे गए तो फिर ऊपर आ गए, अब इस सरफेस पे ये तैर रहे हैं। और कुछ देखते हैं, किसी और को हम डाल के देखते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, आता हूँ। ये मेरे पास एक ढक्कन है, इसको देखते हैं। अरे ये भी फ्लोट करने लगे भाई। ठीक है, आइए। अब ये मेरे पास कीरिंग का ये है, इसको देखते हैं भाई। अरे ये तो कंप्लीटली इमर्स्ड हो गए, ये नीचे ही चले गए। मतलब वाटर ने इनको अपनी तरफ खींच लिया, कह सकते हैं। भाई जब कुछ समझ में ना आए तो जो चीज़ समझ में आए, जो चीज़ देख रहे हैं उसी को बोले। फिजिक्स यही कहती है, साइंस यही कहती है कि जो चीज़ दिख रही है उसी को बोल। ठीक है, बाद में उसको एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। पहले जो दिख रहा है उसको एक्सप्लेन मत करो, उसको देखो, बोलो क्या दिख रहा है। ये डूब गए, पहले तो दिख रहा है ये डूब गए, ये तैर रहे हैं, ये दोनों तैर रहे हैं। कुछ नीचे हैं, कुछ पोर्शन उनका ऊपर है। ठीक है, अब हम अपना, अरे मेरा मार्कर, हमारे पास मार्कर का कैप है, जरा मार्कर का कैप देखते हैं भाई। डालो इसको इसमें, मैंने ऊपर से इसको, अरे वाह भाई, ये कुछ पोर्शन इनका नीचे है, कुछ पोर्शन इनका ऊपर है। वाह, मतलब ये अगर इनका हम 75% नीचे कहें, ये तो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग भाई बदलते जा रहे हैं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ये भाई साहब भी वैसे ही, ये भाई साहब तो वैसे ही हो गए, वैसे भी, मतलब कुछ पोर्शन नीचे कुछ पोर्शन ऊपर। ये क्या है, ये कंडीशन क्या है? दिमाग चकरा गया भाई। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? आइए, यही कंडीशन को हमको समझना है। एक चीज समझिएगा, शार्पनर की रिंग वाला जो बेस था, ठीक है, हैवी थे, कुछ ना कुछ मास ज़्यादा रहा। ये भाई साहब ढक्कन, ये ढक्कन थे, मतलब ढक्कन मतलब ढक्कन, ठीक है ना। तो ये ऊपर, ठीक है, ये हमारे अब तो ये पूरा भीग ही गए, चलो कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, अरे ये हल्के थे, बहुत हल्के थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हल्के थे, देखने से पता चल रहा भाई। ठीक है, ये तैर रहे थे। ठीक है, इनको तैरना कहेंगे। ठीक, ये भाई साहब भी, ये भी तैर ही रहे थे। अब इन सारे एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, इन सारी एक्टिविटी से क्या पता चला, आइए समझते हैं बोर्ड पे। देखिए भाई, बहुत अच्छा समझिएगा। जब हम, ये हमने क्या लिया, हमने एक अपना गिलास लिया था, ठीक है, इसको कंटेनर टाइप से हम यहाँ पे बड़ा सा बनाएंगे। ठीक, हमने इसमें क्या किया, वाटर फिल कर दिया यहाँ तक। ठीक है, वाटर इसमें हमने फिल कर दिया। अब जब इसमें हमने वाटर फिल किया तो सबसे पहले जो शार्पनर था वो इसमें आके ऐसे डूब गया। ठीक है, साथ ही साथ हमारा की होल्डर भी आके इसमें ऐसे ही, मतलब की रिंग का जो बेस था वो आके इसमें ऐसे ही। ये क्या था, ये शार्पनर था, ये की बेस था, अरे की बेस मतलब की रिंग बेस। ये दोनों के दोनों आके इसमें, ये क्या था, ये हमारा वाटर था।
ठीक है ना। ये आके इसमें क्या हो गए, अगर कायदा देखें तो ये कहां पा गए, एट बॉटम। कहां चले गए, बॉटम में, बॉटम ऑफ, अब इसको जार कहो, ठीक है ना, जार, जार मान लिया हमने। ठीक, जो कैप था वो कुछ ऐसे इसमें, ठीक, कुछ ऊपर की तरफ कुछ नीचे की तरफ। जो ढक्कन था वो कुछ इसमें हल्का सा ऐसे था, लेकिन वो तैर रहा था। ये क्या था, ये कैप था। ये क्या था, ये भी कैप ही था, लेकिन ये बिग कैप था, ढक्कन टाइप का। ठीक, अब आप ये देखिए कि ये जो कैप था ये कुछ ऊपर कुछ नीचे, मतलब अगर हम वाटर को देख रहे हैं तो ये तो उसमें फ्लोट कर रहा था, हल्का सा इमर्ज्ड हो गया। ये क्या हो गए, ये कंप्लीटली इमर्ज्ड हो गए। ये कंप्लीटली इमर्ज्ड हो गए थे, ठीक है। ये क्या हुए, ये फ्लोट कर रहे थे। ये पार्शियली इमर्ज्ड हुए थे, क्योंकि ये कभी कभी ऊपर भी आ रहे थे। ठीक है, तो अब इन सब चीजों से क्या पता चला, बहुत अच्छे समझिएगा भाई साहब। क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, और जब मास होगा तो इसका कुछ ना कुछ W इज इक्वल टू mg, जिसको हम कहते हैं वेट होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट होगा। और जब ये वाटर में जाएगा, कूदेगा, ठीक है ना, तो कूदेगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ, भाई एवरी रिएक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक। लेकिन भाई उस पे क्या होता है, हमेशा याद रखिए, यहां पर क्या हुआ मैं आपको बता दूं, इसको ऐसे देखिएगा कि जैसे ही ये भाई साहब इसमें गए, ठीक है ना, ये इसमें गए, ऐसे कूदे इसमें, ठीक, तो नीचे का फट से ऊपर आ गए, ठीक। तो इनको जो ऊपर की तरफ ढकेला, ऊपर की तरफ, ठीक है ना, इधर ये है वाटर की अपर सरफेस, ठीक है, ऊपर की तरफ ढकेला, किसने ढकेला, बॉटम सरफेस ने, ठीक है ना, तुरंत, मतलब अब यहां पर ये नीचे जा रहे, तुरंत इनको ऊपर ढकेला गया, ठीक। वो किसकी वजह से हुआ, वो हुआ एक फोर्स की वजह से, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने कहा बायोन फोर्स। क्या कहा, बायोन फोर्स। और इसका मतलब वो थ्रस्ट लगा, ठीक है ना, ऊपर की डायरेक्शन में, तो उसको हमने क्या कह दिया, अप थ्रस्ट। वही बायोन फोर्स क्या कहलाया, अप थ्रस्ट कहलाया। और यही कंडीशन क्या कहलाई, यही कंडीशन कहलाई बायोंसी, ठीक है ना, यही कंडीशन क्या कहलाई, बायोंसी। एक चीज याद रखिएगा, ये एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। क्या है ये, एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, क्लियर, ठीक। तो इसमें जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट वाटर में नीचे जाता है, लिक्विड में एंटर करता है, ठीक है, कूदता है, जंप करता है, तुरंत उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, ठीक भाई। अगर इसको हम ऐसे मान ले, फ्री बॉडी डायग्राम या पॉइंट साइज में, इसका वेट इधर लगा तो तुरंत इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, बायोन फोर्स कहते हैं। अब आप कहेंगे सर, हम कहेंगे यस, आप कहेंगे तुरंत सर समझ में नहीं आया, क्यों, क्योंकि अगर बायोन फोर्स लगता है तो भाई क्या होने चाहिए, दूसरे को हमेशा एक्शन, क्योंकि रिएक्शन होता है तो न्यूट्रली वो क्या करते हैं, दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, तो यहां पर तो न्यूट्रल कर देना चाहिए, तो यहां पर कंडीशन मैक्सिमम इसकी होनी चाहिए, लेकिन ये तो डूब रहा है। अब यहीं पर 3 कॉन्क्लूजन्स आते हैं, देखिए, पहला क्या है आपका, इसमें क्या लिखा है, कंप्लीटली इमर्ज्ड। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा लिखा है फ्लोट, मतलब फ्लोटिंग। तीसरा क्या लिखा है, पार्शियली इमर्ज्ड, ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशंस हमारे सामने निकल के आती हैं जब कहीं पर किसी भी लिक्विड में या वाटर में कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है, जंप करता है, ठीक है, फॉल होता है उसमें, तो उसके ऊपर बायोन फोर्स किस तरीके से काम करता है, और वो ऑब्जेक्ट सिंक कब करेगा, फ्लोट कब करेगा, और पार्शियली इमर्ज कब करेगा, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस यहां पर अप्लाई होती हैं, किसके रेस्पेक्ट में, हम इन चीजों को कैसे जान पाएंगे, बायोन फोर्स की मदद से। आइए अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बात करते हैं। ओके बच्चा लोग।